सो हेलो एवरीवन, आई एम सची। तो आज हम देखेंगे लीड कोड फोर्थ क्वेश्चन। तो डिस्क्रिप्शन में ये दिया गया है, गिवन टू सॉर्टेड एरेज num1 and num2 ऑफ साइज m1 and n रिस्पेक्टिवली, रिटर्न द मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। और हाँ, यहाँ पर एक कंपलसरी चीज है जो कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका o log m plus n होना चाहिए। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे num1 इज इक्वल टू 1 3 और num2 इज इक्वल टू 2, जिसका मीडियन आता है 2.00। तो देखते हैं ये एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर num1 है जिसमें 1 और 3 दिया है और num2 में 2 दिया गया है। तो इसका रिजल्ट एरे हम बना सकते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे चेक करते जाएंगे, एक एक इंडेक्स लेकर के, क्या 1 2 से छोटा है, फिर 2 3 से छोटा है। इस तरीके से एक सॉर्टेड एरे बन जाएगा और जिसका मीडियन हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 है। बट ये ऑड के लिए है। अगर इवन का देखना हो तो हम एक और इसमें 4 ऐड कर देते हैं और तब मीडियन क्या हो जाएगा, ये दोनों का एवरेज मीन्स 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2.5। मगर इसमें हमें एक अलग एरे लेना पड़ रहा है, एक एक्स्ट्रा साइज यूज हो रहा है और प्लस इसका रन टाइम हो जाएगा o m plus n। मगर हमें चाहिए o log m plus n में। तो देखते हैं वो अप्रोच कैसे करें। तो हम ले रहे हैं दो सॉर्टेड एरे nums1 और nums2 और सबसे पहला हम ये काम करेंगे, जो भी छोटा एरे होगा वो हमेशा nums1 होना चाहिए और nums2 हमेशा बड़ा एरे होना चाहिए, जिसके लिए हम आगे कोडिंग में एक स्वैपिंग करेंगे और जिससे हमारा nums1 हमेशा छोटा रहेगा और nums2 हमेशा बड़ा रहेगा, ताकि हम आगे कैलकुलेशन करें तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए। फिर हम लेंगे एक पार्टीजन इन nums1 में और दूसरा पार्टीजन इन nums2 में। तो लेट्स से यहाँ पर एक मिडिल में कहीं हम nums1 के मिडिल में कहीं एक पार्टीजन ले रहे हैं और nums2 में भी कहीं एक मिडिल में पार्टीजन ले रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर ले रहे हैं। आगे चल के देखेंगे वो कैलकुलेशन कैसे होने वाला है। तो अब हम चेक करेंगे दो कंडीशंस, जिसमें हमेशा हमारा nums1 का लेफ्ट हमेशा nums2 के राइट से छोटा होना चाहिए या इक्वल, और nums2 का लेफ्ट हमेशा हमारा nums1 के राइट से छोटा या इक्वल होना चाहिए। क्या 4 हमारा 6 से छोटा है, जो कि हाँ है? क्या 3 हमारा 5 से छोटा है, जो कि हाँ है? तो ये कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। अगर ये कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं होता, अगर ये यहाँ पर होता, तो जैसा कि 6 5 से छोटा नहीं है और 4 तो 7 से छोटा है, तो अब हम पार्टीजन को शिफ्ट करा देते हैं। अगर ये कंडीशन हमारा फुलफिल नहीं होता तो हम अपने पार्टीजन को वापस से इसको फुलफिल कराने के लिए लेफ्ट या राइट शिफ्ट करते रहते हैं। जब ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो जाएगा तब हम चेक करेंगे कि हम इसका मीडियन कैसे निकालें। अब जैसा कि इस दोनों के लेंथ का सम जब हम निकालेंगे तो 9 आएगा। 9 तो ऑड नंबर है। ऑड में हम दोनों पार्टीजन के राइट साइड का मिनिमम चेक करेंगे। तो राइट साइड में हमारा मिनिमम है 5, तो हमारा मीडियन हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर इवन रहता, इवन नंबर रहता, अगर 9 ना होकर यहाँ पर अगर 10 होता जो कि इवन है, तो हम लेफ्ट का मैक्सिमम चेक करते और राइट का मिनिमम चेक करते और दोनों को एवरेज कर देते। देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो ये है हमारा ऑड इवन का मीडियन निकालने का फॉर्मूला। अभी जो भी कॉन्सेप्ट अभी अनक्लियर होगा वो कोडिंग करने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि nums1 बड़ा है या छोटा। अगर छोटा है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर बड़ा है तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वापस से nums2 में, ताकि nums1 हमेशा छोटा मिले हमें। अब हम दो वेरिएबल लेंगे जिसमें nums1 का लेंथ और nums2 का लेंथ असाइन करने वाले हैं। अब हम दो वेरिएबल लेंगे, स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट में हम 0 असाइन करेंगे और एंड में हम छोटे एरे का लेंथ लेंगे जो कि होगा n1। अब ये हम चेक करेंगे कि स्टार्ट हमेशा ही छोटा होना चाहिए एंड से, और ये कंडीशन डालते हुए हम एक व्हाइल लूप चलाने वाले हैं। और इसमें अब हम अपना पार्टीजन 1 और पार्टीजन 2 असाइन करेंगे। जो मैंने कहा था वो हम अपने कोडिंग में देखेंगे उसका फॉर्मूला। तो पार्ट 1 में जो कि हमें फर्स्ट राउंड में तो ये देगा मिडिल ऑफ द nums1 का लेंथ का वैल्यू। फिर सेकंड में हम पार्ट 2 असाइन करेंगे।
तो पार्ट 2 में जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू का जो मिडिल ऑफ द वैल्यू है उसमें से हम पार्ट 1 के वैल्यू को माइनस कर देंगे ताकि जो बचा हुआ जो पोर्शन है उसमें हम चेक कर सके। तो इसलिए यहाँ पे पार्ट 2 n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस पार्ट 1 लिखा गया है। जैसा कि यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 इनिशियलाइज हो चुका है, तो अब हम देखेंगे n1 के लेफ्ट में क्या डालना है, n1 के राइट में क्या डालना है, n2 के लेफ्ट में क्या डालना है, n2 के राइट में क्या डालना है। तो इस लाइन में मैंने n1 लेफ्ट में एक कंडीशन चेक किया है। पार्ट 1 अगर 0 है तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट तो कुछ नहीं होने वाला। अगर पार्ट 1 पहला ही इसका 0 मिल चुका है हमें, तो यानी कि ये इंडेक्स 0 के पास है, तो फिर हमारा लेफ्ट तो उससे पीछे कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होने वाला है कोई भी एरे। तो फिर हम वहाँ पर मिनिमम वैल्यू डाल देंगे इंटीजर का, जो कि पहले से डिफाइन है जावा में। और अगर वो 0 नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमने पार्ट 1 में वैल्यू इनिशियलाइज किया है उससे एक पहले nums1 का जो इंडेक्स होगा वो n1 लेफ्ट में असाइन कर देंगे। वैसे ही अब हम n1 राइट में भी करेंगे। तो यहाँ n1 राइट में मैंने पहले चेक किया है क्या पार्ट 1 n1 है। अगर पार्ट 1 का वैल्यू n1 है मीन्स लेंथ ऑफ द nums1, उसके आगे तो कुछ होगा नहीं, वो एरे का इंडेक्स खत्म हो चुका है। तो फिर हम यहाँ पर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू यूज़ करेंगे। ओके, वैल्यू यहाँ कैपिटल में होगा। अगर वो ऐसा नहीं है तो जो भी वैल्यू होगा पार्ट 1 का, तो वो हम nums1 के इंडेक्स में डालकर n1 राइट में असाइन कर देंगे। वैसे ही हम n2 लेफ्ट और n2 राइट में भी करने वाले हैं। तो सेम वही काम किया है मैंने n2 लेफ्ट और राइट में भी, बस यहाँ पर पार्ट 2 में चेक किया गया है। अब हम चेक करेंगे वो कंडीशन जिसमें n1 लेफ्ट हमेशा ही छोटा या इक्वल होता है n2 राइट के, और n2 लेफ्ट हमेशा ही छोटा या इक्वल होता है n1 राइट के। तो अब हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि अगर वो नहीं होता है तो हमें क्या करना है। तो जैसा कि इफ कंडीशन में n1 लेफ्ट अगर ग्रेटर देन n2 राइट के अगर हो गया, तो हम अपना जो एंड है, जो कि पहले यहाँ पर एंड n1 था, वो अब रीअसाइन कर देंगे पार्ट 1 माइनस 1 के। जो हमने पार्ट 1 ये वैल्यू डाला था यहाँ पर, उसको हम एक कम कर देंगे एंड में। और अगर दूसरा कंडीशन होता है n2 लेफ्ट अगर बड़ा होता है n1 राइट के, तो हम स्टार्ट में पार्ट 1 प्लस 1 कर देंगे। जो पार्ट 1 यहाँ पर डाला गया है उसको एक बढ़ा देंगे और स्टार्ट अब 0 न रहकर पार्ट 1 प्लस 1 हो जाएगा। और अगर ये दोनों में से दोनों ही कंडीशन नहीं होता है, यानी कि हमारा n1 लेफ्ट हमेशा छोटा है या इक्वल है n2 राइट के, और n2 लेफ्ट भी हमेशा छोटा या इक्वल है n1 राइट के, यानी कि हमारा प्रॉपरली सब सही चल रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, एल्स में हम अपने मीडियन को रिटर्न करने वाले हैं ऑड और इवन कंडीशन चेक करके। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर रिटर्न करना है हमें मीडियन, तो हम पहले चेक करेंगे इवन कंडीशन के लिए। तो अब हम यहाँ पर इवन कंडीशन ऐसे चेक करेंगे कि n1 प्लस n2 मॉडुलस 2 अगर इक्वल इक्वल 0 है, तो हम रिटर्न करेंगे यहाँ एवरेज ऑफ मैक्सिमम ऑफ n1 का लेफ्ट, n2 का लेफ्ट, और मिनिमम करेंगे हम n1 का राइट और n2 का राइट। और हाँ, डबल में रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पर डबल में ही इसको रिटर्न करेंगे। अब हम चेक करते हैं एल्स कंडीशन, जो कि होगा ऑड के लिए। तो अब हम यहाँ रिटर्न करने वाले हैं डबल ऑफ मैथ डॉट मिन n1 राइट n2 राइट। फाइनली हम एक रिटर्न वैल्यू तो देना ही पड़ेगा लास्ट में, तो इसको -1 दे देते हैं डबल में और देखते हैं रन करके। तो यहाँ पर लाइन 3 में LNGTH फिर से कुछ गलत कर दिया है मैंने। ओके, तो ये एरर आ रहा है यहाँ पर मिन वैल्यू यूज़ करने से, वो मैंने मिस्टेक में कर दिया। मैक्स होना होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, वैसे यहाँ पर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू।
ओके, तो रन हो गया। अब देखते सबमिट करके। तो यहाँ पर एक गलती है, यहाँ मैंने N1 लिखा है मगर यहाँ N2 के लिए चेक होगा, क्योंकि पार्ट 2 N2 के लिए चेक होगा और पार्ट 1 N1 के लिए। और दूसरी गलती, यहाँ पर मैंने ओवरऑल ब्रैकेट डाला यहाँ मैंने डबल के बाद, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके कारण होगा क्या, 2 से यहाँ डिवाइड की इस सारे को, तो ये इंटीजर वैल्यू शो कर देगा और जो कि वही फिर वापस से डबल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट फुल ब्रैकेट नहीं डालती हूँ, मीन्स पहले ऐसे था, तो क्या हुआ था, जो भी मीन्स 3 + 2 / 2 पहले ही 2.5 से 2 बन जा रहा था, तो जिसके कारण वापस से डबल में जाने के बाद कन्वर्ट नहीं हो रहा था, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और सेम इशू यहाँ पर भी था, ये ब्रैकेट्स नहीं डालना चाहिए। तो अब देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर सबमिट हो गया है। तो आप एक बार वापस से ये कोड चेक कर लो पूरा। ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो गलतियाँ तो होती रहती है कोडिंग में, ऑफ कोर्स। हमें क्या है, हमें तो सॉल्व करते रहना है और बस ऐसे ही कोडिंग की जर्नी को जारी रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।